आदमी अधेड़ उम्र का है, बेदाग कपड़े पहने हुए है, पूरी तरह से तैयार है, जाहिर तौर पर सम्मानजनक है। उसने अभी मुश्किल से अपनी ट्रेन पकड़ी है। एक युवती स्टेशन के प्लेटफॉर्म से नीचे दौड़ती हुई आती है। वह भी ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रही है। आदमी का चेहरा तीव्र झुंझलाहट दर्शाता है। वह कंडक्टर को कुछ फुसफुसाता है, उसे एक टिप देता है और ट्रेन के टॉयलेट में जाने दिया जाता है। वह पानी की एक बाल्टी के साथ निकलता है, जिस पर जैसे ही युवती सवार होने की कोशिश करती है, वह उसके सिर पर डाल देता है। आह, संतोष! वह अपनी सीट पर बैठ जाता है, केवल अपने साथी यात्रियों के बीच तीव्र जिज्ञासा को खोजने के लिए। उनमें से एक मनोवैज्ञानिक, जो एक बौना है, अंत में बोलता है, तुमने जो किया उसे देखने में मैं मदद नहीं कर सका। मैं आपके रूप से बता सकता हूं कि आप एक सज्जन व्यक्ति हैं। इसलिए आपके पास एक उत्कृष्ट कारण होना चाहिए। हाँ, सज्जन ने सुखद उत्तर दिया, मेरे पास सबसे उत्कृष्ट कारण था। उनकी जिज्ञासा से लगभग प्रसन्न होते हुए वह उन्हें एक कहानी सुनाता है। और इसलिए एक नोट पर दोनों शांत और धूर्त लुइस बुनुएल की इच्छा की अस्पष्ट वस्तु शुरू होती है। बुनुएल के पात्र 40 वर्षों से अधिक समय से कामुक इच्छा के साथ युद्ध कर रहे हैं। वे अपने स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए चिंतित मध्यम वर्ग के व्यर्थ और तेजतर्रार लोग होते हैं। फिर भी उनके पास वासना, ईर्ष्या और अजीबोगरीब यौन जुनून के लिए दूसरे स्थान पर आने का एक तरीका है। और बुनुएल, जो अभी अभी 77 वर्ष का हुआ है, हर साल अपनी कमजोरियों के बारे में और अधिक जानने लगता है और अपने जुनून को अधिक मजेदार पाता है। उदाहरण के लिए, इस बार उनके नायक, पूरी तरह से सम्मानित मैथ्यू फर्नांडोरे को लें। वह एक विधुर है जिसकी अधिकांश महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब तक वह सच्चा जुनून महसूस नहीं करता, वह कहता है, वह जल्द ही उन्हें अकेला छोड़ देगा। एक दिन एक नई नौकरानी उसे रात का खाना परोसने आती है। वह है कोचिता, मस्त, शिष्ट, धीरे से मजाक करने वाली। वह खो गया है। वह निराश रूप से प्यार में है, लेकिन उसकी प्रगति केवल कोचिता को और दूर करने के लिए काम करती है। वह कोशिश करता है कि वह जो सोचता है वह एक सभ्य दृष्टिकोण है, अहम के बदले परिवार की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी मां के साथ व्यवस्था करना। लेकिन कोचिता विरोध करती है, मैं खुद को आपको देना चाहता था, लेकिन आपने मुझे खरीदने की कोशिश की। वह अब तक वास्तव में उसे वह सब कुछ देगा जो उसके पास है, लेकिन वह गायब हो जाती है। फिर वह उसे फिर से दुर्घटना से स्विट्जरलैंड में खोजता है। उनका जीवन बिल्ली चूहे का एक अजीब, कामुक खेल बन जाता है, जिसमें कुंवारी कोचिता उसे अपनी निकटता से पीड़ा देती है, उसे अपनी दुर्गमता से परेशान करती है। अंत में मैथ्यू किसी भी चीज के लिए समझौता करने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि उसे बिना छुए उसके साथ सो रहा है। वह पूरी तरह से अभिभूत है। बुनुएल कामुक कुंठा के विषयों को पसंद करता है। उनकी सबसे यादगार नायिकाएं वे हैं जो खुद को नकारती हैं, और हम भतीजी को विरिडियाना में अपने हेयर शर्ट में सो रही भतीजी, और बेले डे जर्स और ट्रिस्टाना में कैथरीन डेनेउवे के मर्दवादी अतीत को याद करते हैं। इस बार हालांकि बुनुएल कुछ और कहने के लिए गहराई तक पहुंच रहा है। कोचिता केवल उस पुरुष के लिए खुद को नकारना नहीं है जो उससे प्यार करता है, वह उसे अपनी जटिल प्रकृति के बारे में एक सबक सिखा रही है, एक ऐसी महिला की उसकी आवश्यकता के बारे में जो हमेशा अप्राप्य होगी। और बुनुएल निश्चित रूप से अपनी सूखी और पूरी तरह से मूल बुद्धि का प्रयोग कर रहा है।
उनकी फिल्म छोटे छोटे ढुलमुल स्पर्शों से भरी हुई है, व्यवहार की छोटी छोटी खासियतों के साथ, नैतिक अराजकता के साथ, मानव स्वभाव के बारे में एक सनकीपन के साथ, जो किसी तरह उनके हाथों में लगभग हंसमुख लगता है। उनका सबसे स्पष्ट स्पर्श शायद उनका सबसे अच्छा स्पर्श है। कोचिता की तांत्रिक माया को नाटक करने के लिए उन्होंने 2 अभिनेत्रियों को उनकी भूमिका निभाने के लिए चुना है, ताकि जब गरीब मैथ्यू ने इस कोचिता को बहकाया तो दूसरा ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गया। उसके सिर पर पानी की बाल्टी डालो। हाँ, हम कल्पना करते हैं कि बुनुएल ने समझदारी से सिर हिलाया। एक आदमी को आसानी से इतनी चरम सीमा तक ले जाया जा सकता है। ऐसे ही हॉट स्ट्रीम देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। उसने अभी मुश्किल ऐसे ही अपनी ट्रेन पकड़ी है। एक युवती स्टेशन के प्लेटफॉर्म ऐसे ही नीचे दौड़ती हुई आती है। वह भी ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रही है। आदमी का चेहरा तीव्र झुंझलाहट दर्शाता है। वह कंडक्टर को कुछ फुसफुसाता है। यूस एक टिप देता है और ट्रेन के टॉयलेट में जाने दिया जाता है। वह पानी की एक बाल्टी के साथ निकलता है, जिस पर जैसे ही युवती सवार होने की कोशिश करती है, वह उसके सिर पर डाल देता है। आह, संतोष। वह अपनी सीट पर बैठ जाता है, केवल अपने साथी यात्रियों के बीच तीव्र जिज्ञासा को खोजने के लिए। उनमें ऐसा ही एक मनोवैज्ञानिक, जो एक मौना है, अंत में बोलता है, तुमने जो किया यूस देखने में मैं मदद नहीं कर सका। मैं आपके रूप ऐसा ही बता सकता हूँ कि आप एक सज्जन व्यक्ति है, इसलिए आपके पास एक उत्कृष्ट कारण होना चाहिए। हाँ, सज्जन ने सुखद उत्तर दिया, मेरे पास सबसे उत्कृष्ट कारण था। उनकी जिज्ञासा ऐसा ही लगभग प्रसन्न होते हुए वह उन्हें एक कहानी सुनाता है, और इसलिए एक नोट पर दोनों शांत और धूर्त लुइस बुनुएल की इच्छा की अस्पष्ट वस्तु शुरू होती है। बुनुएल के पात्र 40 वर्षों ऐसा ही अधिक समय ऐसा ही कामुक इच्छा के साथ युद्ध कर रहे हैं। वे अपने स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए चिंतित मध्यम वर्ग के व्यर्थ और तेजतर्रार लोग होते हैं। फिर भी उनके पास वासना, ईर्ष्या और अजीबोगरीब यौन जुनून के लिए दूसरे स्थान पर आने का एक तरीका है। और बुनुएल, जो अभी अभी 77 वर्ष का हुआ है, हर साल अपनी कमजोरियों के बारे में और अधिक जानने लगता है और अपने जुनून को अधिक मजेदार पाता है। उदाहरण के लिए, इस बार उनके नायक पूरी तरह ऐसा ही सम्मानित मैथ्यू फर्नांडो रे को लें। वह एक विधुर है जिसकी अधिकांश महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है जब तक वह सच्चा जुनून महसूस नहीं करता। वह कहता है, वह जल्द ही उन्हें अकेला छोड़ देगा। एक दिन एक नई नौकरानी यूस रात का खाना परोसने आती है। वह है कोचिता, मस्त, शिष्ट, धीरे ऐसा ही मजाक करने वाली। वह खो गया है। वह निराश रूप ऐसा ही प्यार में है, लेकिन उसकी प्रकृति केवल कोचिता को और दूर करने के लिए काम करती है। वह कोशिश करता है कि वह जो सोचता है वह एक सभ्य दृष्टिकोण है, अहम के बदले परिवार की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी माँ के साथ व्यवस्था करना। लेकिन कोचिता विरोध करती है, मैं खुद को आपको देना चाहता था, लेकिन आपने मुझे खरीदने की कोशिश की। वह अब तक वास्तव में यूस वह सब कुछ देगा जो उसके पास है, लेकिन वह गायब हो जाती है। फिर वह यूस फिर ऐसा ही दुर्घटना ऐसा ही स्विट्जरलैंड में खोजता है। उनका जीवन बिल्ली चूहे का एक अजीब कामुक खेल बन जाता है, जिसमें कुंवारी कोचिता यूस अपनी निकटता ऐसा ही पीड़ा देती है, यूस अपनी दुर्गमता ऐसा ही परेशान करती है। अंत में मैथ्यू किसी भी चीज के लिए समझौता करने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि यूस बिना छुए उसके साथ सो रहा है। वह पूरी तरह ऐसा ही अभिभूत है। बुनुएल कामुक कुंठा के विषयों को पसंद करता है। उनकी सबसे यादगार नायिकाएं वे है जो खुद को नकारती है, और हम भतीजी को विरिदियाना में अपने हेयर शर्ट में सो रही भतीजी और बेले देजर्स और ट्रिस्टाना में कैथरीन देनेओवे के मर्दवाड़ी अतीत को याद करते हैं। इस बार हालांकि बुनुएल कुछ और कहने के लिए गहराई तक पहुंच रहा है। कोचिता केवल उस पुरुष के लिए खुद को नकारना नहीं है जो उससे प्यार करता है, वह यूस अपनी जटिल प्रकृति के बारे में एक सबक सिखा रही है, एक ऐसी महिला की उसकी आवश्यकता के बारे में जो हमेशा अप्राप्य होगी। और बुनुएल निश्चित रूप ऐसा ही अपनी सूखी और पूरी तरह ऐसा ही मूल बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। उनकी फिल्म छोटे छोटे दुलमुल स्पर्शों ऐसा ही भरी हुई है, व्यवहार की छोटी छोटी खासियतों के साथ, नैतिक अराजकता के साथ, मानव स्वभाव के बारे में एक संकीपन के साथ, जो किसी तरह उनके हाथों में लगभग हंसमुख लगता है। उनका सबसे स्पष्ट स्पर्श शायद उनका सबसे अच्छा स्पर्श है। कोचिता की तांत्रिक माया को नाटक करने के लिए उन्होंने 2 अभिनेत्रियों को उनकी भूमिका निभाने के लिए चुना है, ताकि जब गरीब मैथ्यू ने इस कोचिता को बहकाया तो दूसरा ड्रेसिंग रूम ऐसा ही बाहर आ गया। उसके सिर पर पानी की बाल्टी डालो। हाँ, हम कल्पना करते हैं कि बुनुएल ने समझदारी ऐसा ही सिर हिलाया। एक आदमी को आसानी ऐसा ही इतनी चरम सीमा तक ले जाया जा सकता है।